अनुशासन को वो इतनो तगड़ो डंडा है कि आपको नेता अच्छो कर रहा हो, बुराओ कर रहा हो, टीकमगढ़ को मिटा रहा हो, टीकमगढ़ को बर्बाद कर रहा हो और टीकमगढ़ को भलो भी कर रहा हो, तुम्हें तो जय जयकारा लगाना है। लेकिन जो झुंझुना पकड़ावे के काम भय हवे, जैसे सावन के महीना में मोड़ा मोड़ी जिद करत क्या मैं जहाज चाने हवाई जहाज चाने सो मेला में बिकत जोन जहाज हवाई जहाज पकड़ा दे या एक बेर बे आ जा तो बेशांत रत बे मनमानी करत रत, दूसरे दल वाले बिल्कुल चू चपाट नहीं करत, और जब दूसरे दल वाले सत्ता में आ जा तो बे भी कद के चलो तुम भी कर लो। टीकमगढ़ में तो जो अस्पताल है सो आप कौन दिन अपनी चौपाल लगा लो वो अस्पताल में, सो अस्पताल में का हो कैसी व्यवस्थाएं, और जो भी सुना गया कि हमने इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, इतने सीटी स्कैन सेंटर लगाए, तो कैसी ऑक्सीजन की व्यवस्था कोरोना में भाई टीकमगढ़ की जनता ने देखो, तो आप चौपाल लगा ले सो आप देख ले। अपन को इन ही नेतन को जो वे काम कर रहे उन्हें नैतिकता सिखाने, उन्हें जो सिखाने के काम कैसे करो चाहिए, टीकमगढ़ के लाने का मुद्दा है, टीकमगढ़ से कैसे सुधरे, क्या बात अपन को रखने। आप गाँव में जाकर देखो सो 80% गाँव खाली है, तारे लगे, किसी के रोजगारी मूलक योजनाएं नहीं। लाडली बहना में 1000 रुपया दे दो तो किसान सम्मान निधि में 6000 दे दे, से रोजगार नहीं हो। जो हमारे चंदेल कालीन तालाब हैं, जो बुंदेलाओं ने कहा तालाब बनवाए, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद हम उसकी फीडर नहर तक दुरुस्त नहीं कर पाए। चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना, चाहे वह उनकी भाजपा वारन की चलवे, किसान सम्मान योजना भाजपा वारन की चलवे, और चाहे कांग्रेस वाले कहें कि हम नारी सम्मान योजना चला रहे हैं, तो जो नारी सम्मान योजना चलवे चाहे कौन योजना चलवे, रोजगार होवे तो हमें तुम्हारे सम्मान की जरूरत नहीं है, हमारा रोजगार कर दो, हम तो होते खुद ही उपाज लें। अभी पूरी डिबेट में किसी नेता ने बात नहीं की कि टीकमगढ़ की जल सिंचाई जल व्यवस्था सुधारने के लिए हम ये काम भी करेंगे। नाम हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का, घोषणा हो गई और झुंझुना मेडिकल कॉलेज का हेलीकॉप्टर के नाम पे हेलीकॉप्टर का खिलौना धर के हम और उनको लड़का बच्चा समझ के बहला हो जा रहा हूं। भैया राम राम नमस्कार। और टीकमगढ़ को बुंदेली समागम समापन की ओर है, और पूरे समागम में जो राजनीतिक दलों के लोग थे, सब पार्टियों के, उनने अपने अपने विचार रखे, और उन विचारों के बाद टीकमगढ़ के जो समाज सेवी हैं, जो नगर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, बेकाका थे, इनको लेके भी हमारे संघ हैं पुष्पेंद्र सिंह जी और राकेश सिंह जी। भाई साहब, जो आपने पूरा कार्यक्रम अटेंड करे और जिस तरीके से नेताओं ने मुद्दों को लेके जो अपन ने बात करी, राष्ट्रीय पे पहुंच गए, प्रदेश पे पहुंच गए, शहर के मुद्दों पे उतनी बात शायद नहीं हो पाई या करी नहीं, का आप पूरे जो सबकी बातों को का निचोड़ निकाला? सचिन भैया, पहले तो टीकमगढ़ में बुंदेली बौछार लेके आप आए, बुंदेली को गौरव बढ़ावे के लाने जो आपने काम करो है, उस सब के लाने हम टीकमगढ़ के जो टीकमगढ़ विकास मंच है उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अब हम शुरू से आ गए थे और शायद ऐसा कोनो नेता नहीं बचो जिनको हमने सुनो ना हो। दो ही कांग्रेस और भाजपा और जो मुख्य दलता में है, अब दो ही दलन के लोगन ने ये बात को पूर्णतः स्वीकार करो डिबेट में कि अगर हम गलत हैं तो तुम भी दूध के धुए नहीं हैं। एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई भाजपा के नेता हो जात, कोई कांग्रेस के नेता हो जात, बाकी लोग कार्यकर्ता बन जात। कार्यकर्ता को पाठ पढ़ाओ जात दिन रात के आपको अनुशासन में रहना है। अनुशासन को वो इतनो तगड़ो डंडा है कि आपको नेता अच्छो कर रहा हो, बुराओ कर रहा हो, टीकमगढ़ को मिटा रहा हो, टीकमगढ़ को बर्बाद कर रहा हो और टीकमगढ़ को भलो भी कर रहा हो, तुम्हें तो जय जयकारा लगाना है। जितने जितने एक्टिव लोग समाज के हते, सो कछु कांग्रेस वाल ने छुड़ा ले, कछु भाजपा वाल ने ले ले,
हम और अन्य कई के जीवन तो मनमानी करत जा रहे, एक वीर बे आजाद सो बेशांत रत, बे मनमानी करत रत, दूसरे दल वाले बिल्कुल चू चपाट नहीं करत, और जब दूसरे दल वाले सत्ता में आ जा तो बे भी कद के चलो तुम भी कर लो। और टीकमगढ़ जैसे बिना माँ बाप को लड़का बड़ो होत, जो हिसाब से बिना अभिभावक को बच्चा, कुपोषित बच्चा को पोषण हो, वो भी बड़ो हो, वो भी जीवन की जिंदगी जियत, वैसे ही हमारे टीकमगढ़ को विकास हो रहा हो। तो टीकमगढ़ के लोग अपने आप को इतना दीनहीन समझने लगे थे कि जब हम गांव में रहते तो हमने पूछी, जब हम छोटे से हते हमारे ते हर जनन को सम्मान से कही जा छीरई, तो हमारे ते एक बुजुर्ग से बहते हमने छीरई कक्का सवरण रेल कड़ गई, अपने का रेल नहीं कड़ी, तो छीरई कक्का बोले बोले राजा पतरुआ में कौन रेल कड़त, मतलब पतरुआ को मतलब हो पतरी धरती, मतलब मोटे में जो तो उनको ज्ञान है। तो टीकमगढ़ के लोगों ने जो समझ लो तो कि हमारी तकदीर तस्वीर ऐसा ही है, मनोबल नहीं है तो, आत्मविश्वास नहीं है तो, नेतन के दरवाजे ठाणे रत्ते घंटन, नेता कबे उठ रहे जग रहे, फिर नेतन के चमचन से बातें होती, चमचन ने कही हो तनक रुको हम मुलाकात करवा रहे, बात भाई कछु सुनी कछु जने बोले जल्दी में चले दूसरे दिन आइयो। टीकमगढ़ ऐसो हतु हमोरन ने उस चीज को बहुत पीड़ा भई अंतर्मन से, और पीड़ा उते से जब चालू भई कि जब हमारे ते टीकमगढ़ के लाने स्वीकृत भाव मेडिकल कॉलेज दूसरी जगह के लाने अनुशंसा कर दी। वो एक ऐसी पीड़ा भई कि यार हमने कबलो ऐसो करत रहे हैं, कबलो नेतन के भरोसे रहे हैं, और नेता चाहे जो कुछ करत रहे जो ठीक नहीं है। हमने टीकमगढ़ के एक राजन पार्क में एक आम अपील करी साधारण सी कि जितने जन टीकमगढ़ प्रेमी हो सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो सचिन भैया विश्वास मानो, जिन जो चुप हते अंदर ही अंदर घुट रहे थे, जो कछु कन चाउत थे लेकिन डर के मानी के पाउत थे, पारक हमाओ भर गओ, लोग मैदान में आ गए, और वो जो जनता को उत्साह देख के हम को भी मनोबल बढ़ो, हम ने वो हिसाब से देख के टीकमगढ़ के कछु अच्छे लोगन को लेके एक टीकमगढ़ संघर्ष समिति बनाई, और उनमें सब समाज के युवक और ऐसे लोगन को लेके अपन ने कही कि अपन को नेतागिरी करने पहली शपथ, अपन को इन ही नेतन को जो वे काम कर रहे उन्हें नैतिकता सिखाने, उन्हें जो सिखाने के काम कैसे करो चाहिए, टीकमगढ़ के लाने का मुद्दा है, टीकमगढ़ से कैसे सुधरे, जब बात अपन को रखने। हमने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी, पूरे शहर ने पूरे जिला ने हमें सपोर्ट करो, ठीक है हम उस समय नहीं ले आ पाए, लेकिन हमने टीकमगढ़ के लोगों के मुंह में जो आवाज डाल दी और नेतन के मुंह में पहुंच गई और ऊपर तक पहुंची कि एक तरह से हमने टीकमगढ़ को सबसे बड़ा मुद्दा कहा है तो कि मेडिकल कॉलेज। दूसरो हम और को लगो कि टीकमगढ़ क्योंकि कोनो भी चाहे टीकमगढ़ हो चाहे कोनो भी देश हो कि अर्थव्यवस्था ही पे टिकत है कि उते कृषि और उते कारखाने, कृषि और कारखाने कैसे हैं। कृषि व्यवस्था सुदृढ़ करने के लाने भारत कृषि प्रधान देश है, सिंचाई को नेटवर्क भाव चाहिए। जो चंदेलों ने सोचा था, मूल भावना थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र को अगर समृद्ध करना है तो यहाँ की जन संरचनाओं को विकसित करना पड़ेगा। जो सतही जल है जो बह के चला जाता है महासागर में, हमें उसको रोक के छोटी छोटी संरचनाएं तालाब बना के उसको उपयोग में लाना चाहिए। उस काम को बुंदेला शासन ने आगे बढ़ाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस बात को कि जो हमारे चंदेलकालीन तालाब हैं, जो बुंदेलाओं ने कहा तालाब बनवाए, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद
हम उसकी फीडर नहर तक दुरुस्त नहीं कर पाए। हमारे यहां 1100 से ज्यादा तालाब थे, जिसमें से 70% तालाब दम तोड़ चुके हैं। अभी पूरी डिबेट में किसी नेता ने बात नहीं की कि टीकमगढ़ की जल सिंचाई जल व्यवस्था सुधारने के लिए हम ये काम भी करेंगे। एक बात यहां कही जाती है, आंकड़े देने के काम होते हैं। लोगों ने कहा कि हम बांध सुधारा लाए, अभी ये कुल कह रहे थे हम केन बेतवा प्रोजेक्ट लाए। ग्राउंड की रियलिटी ये है कि बांध सुधारा का जल जो जाता है वो पलेरा क्षेत्र के, खरगापुर पलेरा के कुछ क्षेत्र के अलावा टीकमगढ़ को कोई लाभ नहीं मिलता है। बड़ा गांव, टीकमगढ़, बल्लेगढ़, बहुत बड़ा एरिया उससे जल सिंचाई जल से छूता है। केन बेतवा हमारी जो लाइन जा रही है, जिसके सपने दिखाए जा रहे हैं, वो हमारी केन से बेतवा जो लिंक हो रही है उसमें टीकमगढ़ के केवल छोटे से हिस्से को छूती हुई निकल गई। हम कैसे कह सकते हैं इन योजनाओं से हमें लाभ मिलेगा? हम धरातल की बात कब करेंगे? हमने एक आंदोलन चलाया छोटा सा, पूरे शहर का जन समर्थन निकला। महेंद्र सागर तालाब 10 साल से नहीं भर रहा था। हमने मौका पे शहर के लोगों के साथ में जब देखा तो पठा से वहां तक की 13 जगह से फीडर नहर टूटी हुई थी। पूरा तालाब जो पानी था ना वो नदी में जा रहा था। 7 साल पहले जब महेंद्र सागर फटने की नौबत आई, इतना जब जल वो हुआ था, तो यहां के प्रशासन ने उस नहर को तोड़ दिया था जेसीबी मशीनों से कि तालाब फट जाएगा। 7 साल में ना नेताओं को याद आई, ना किसी प्रशासनिक अधिकारियों को। हम लोगों ने देखा कि ये नहर टूटी हुई, तालाब कैसे भरेगा? भगवान की दया, हम लोगों ने आंदोलन किया, दूसरा लबालब तालाब हुआ। एक छोटा सा काम है जो कर किया जा सकता था। मेरी और एक बात थी कि जो अनुशासन का डंडा हम कार्यकर्ताओं का जो बोलते हैं कि जो टीकमगढ़ के लिए योजनाएं बनती हैं वो भोपाल में या दिल्ली में वो बन जाती हैं। हमारे टीकमगढ़ के लोगों से कभी नहीं पूछा गया कि यार तुम्हारे टीकमगढ़ की क्या ये आवश्यकता है? हमारा सागर संभाग का सबसे छोटा जिला, उसको बांट करके 2 छोटे छोटे दीनहीन और राजस्व विहीन जिले बना दिए, निवाड़ी और टीकमगढ़, 1.5 तहसील का जिला। टीकमगढ़ के लोगों से नहीं पूछा गया कि तुम्हें जिला चाहिए कि नहीं। निवाड़ी के लोगों से केवल किसी एक व्यक्ति विशेष से कहने से बट गए। टीकमगढ़ के लोग राजस्व विहीन हो गए और निवाड़ी के लोग भी विकास की बात से दूर चले गए, क्योंकि वो दोनों विकास से पीछे चले गए। मेरा तो कहना यह है कि टीकमगढ़ में क्या होना है, टीकमगढ़ के लोगों से तो पूछा ना जाना चाहिए। और यहां के जो नेता हैं वो अनुशासन का इतना तेज डंडे में बंधे हुए हैं, या उनके स्वार्थ या उनकी जो भ्रष्ट आचरण है उनसे इतने डरे हुए हैं कि अपने केंद्रीय नेतृत्व के, अपने प्रदेश नेतृत्व से टीकमगढ़ की हक की मांग नहीं कर पाते हैं। और टीकमगढ़ की जो दुर्दशा हो रही है, टीकमगढ़ के जो ऊपर से जो नियोजित करके जो विकास तय कर दिया जाता है, उसका दुष्परिणाम हमारे यहाँ का टीकमगढ़ का एक आदमी भुगत रहा है। हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। विकास का जो ढांचा पूरे देश में चल रहा है, टीकमगढ़ में बड़ी तालियां बजवाई इन्होंने कि हमने राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग ला रहे हैं। अरे 4 लेन की बात करो ना यार, पूरा जमाना 4 लेन में जा रहा है और आप अभी 2 लेन रोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें एक मेडिकल कॉलेज की हमने लड़ाई लड़ी थी, अभी ये माननीय लोग घोषणा कर गए कि हमने तो घोषणा कर दी। ये मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है, मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। मेडिकल कॉलेज जो हमने मांगा था वो हमारा मेडिकल कॉलेज था 300 बेड का नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित अस्पताल, और उसके साथ मेडिकल के जितने भी रिसर्च सेंटर से लेकर के पूरा का पूरा एक सेटअप होना चाहिए। उसके लिए उपयुक्त जमीन उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने मवई में निर्धारित कर दी थी, लेकिन इनको इतनी जल्दबाजी थी कि इनको चुनाव जीतना था। इन्होंने मेडिकल की घोषणा कर दी और बोले मेडिकल तो अस्पताल पे आधारित होना है, जो मेडिकल खुल रहा है वो अस्पताल पे आधारित मेडिकल खुलना है, तो इसलिए जमीन ढूंढो 5 किलोमीटर, नाम हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का
घोषणा हो गई और झुंझुना मेडिकल कॉलेज का हेलीकॉप्टर की नाम पे हेलीकॉप्टर का खिलौना धर के हम और उनको लड़का बच्चा समझ के बहला हो जा रहा हो। पीड़ा होता अंतर्मन से कि जे नेता खुद की लड़ाई लड़बे के लाने चुनाव लड़त, कि टीकमगढ़ की लड़ाई लड़बे के लाने चुनाव लड़त। एक जने कह रहे थे बड़े गर्व से कि अगर हमने भ्रष्टाचार करो होए वो तो बात ठीक है, लेकिन सामने वाव ही बता देवे कि तुमने भ्रष्टाचार कैसे नहीं करो, हाथ उठा के बता देवे तुमने प्रॉपर्टी कितने से कमाई। हमारी पीड़ा जाई है जो दो जने कह गए कि अगर तुम दो ही जने ऐसा कर रहे तो हमने कैसे पाप भोगे कि हम टीकमगढ़ में तुम और के नेतृत्व में रह रहे। हमारा नेतृत्व इतना खराब नहीं है, तो हमारा नेतृत्व बहुत हो जो महाराज मधुकर साय को हतो, महाराज गणेश कुंवर को नेतृत्व तो राम राजा सरकार को ले आई, महारानी विश्वान कुंवर अयोध्या में कटक भवन बनवाओ, जनकपुरी में मंदिर बनवाओ। हमारा नेतृत्व बहुत हो जो आंख से आंख मिला के केंद्र सरकार में जो मुगल साम्राज्य था चाहे अंग्रेजन को हतो, हमारा टीकमगढ़ को इतिहास कितना गौरवशाली हतो। हमारा इतिहास कलंकित करवे के लाने सब नेता एक हो जा, जो दुर्भाग्य। भाई साहब आपने पूरा समागम देखे सुने, आपको क्या लगे? सज्जन भैया सवैया ने शुरू से आपको एक धन्यवाद देता रहा है कि आपने बुंदेली भाषा को जो गौरव बढ़ाओ है, हमारी तरफ से भी वही धन्यवाद है। और हम बड़ो गर्व करत कि आपने ऐसा एक प्रयास करोगे वो चैनल बुंदेली भाषा के गौरव के लाने आगे आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह सही बात है कि शुरू से आपके प्रोग्राम को हम लोग सिर्फ यही देख रहे थे कि हम लोग तो टीकमगढ़ शहर के नागरिक हैं, हमारे नेतन को का आगे खिलाने विजन है, हमारे नेता का ही शहर के लाने कर्मचारी है, हमारे उनको विजन देखना चाहिए। पुराने समय से हमारे जब देखा जा रहे थे, दाऊ साहब ने भी सारी बातें क्लियर करी कि हम लोगों की जो पीड़ा आती वह पीड़ा हम लोगों की टीकमगढ़ संघर्ष समिति के नाम से आगे आई और हम लोगों ने एक प्रयास कर वो चालू करे। मेडिकल कॉलेज मैन सागर तालाब या निवाड़ी जिला को विरोध करने से लेकिन जो भी चीज़ें हम लोगों से बन पड़ी, एक जागरूक नागरिक के तौर पे हम लोगों से जो बन पड़ो, हम लोगों ने नागरिकन को भी जगाओ और टीकमगढ़ की जो करता धरता जनप्रतिनिधि रहे उनको भी जगावे वो काम करो। और ऐसा भी नहीं है कि कछु नेतन ने ना सुनी, नेतन ने सुनी भी है। नेतन के पास हम लोग गए तो नेतन ने अपने हिसाब से जो भी प्रयास करो ये सो ठीक है। लेकिन जो झुंझुना पकड़ावे के काम भय है, जैसे सावन के महीना में मोड़ा मोड़ी जिद करत क्या मैं जहाज चाने हवाई जहाज चाने सो मेला में बिकत जो जहाज हवाई जहाज पकड़ा दे यार, तो टीकमगढ़ की जनता को भी वही हवाई जहाज पकड़ा दो मेला वालों। तो हमें वो 300 बिस्तर वालों अस्पताल मैं मेडिकल कॉलेज के अलग से जाने दो। टीकमगढ़ में तो जो अस्पताल है सो आप कौन दिन अपनी चौपाल लगा लो वो अस्पताल में, सो अस्पताल में का हो कैसी व्यवस्थाएं हैं। और जो भी सुना गया कि हमने इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, इतने सीटी स्कैन सेंटर लगाए, तो कैसी ऑक्सीजन की व्यवस्था कोरोना में भाई टीकमगढ़ की जनता ने देखो, तो आप चौपाल लगा ले सो आप देख लो। ऐसा कछु नहीं है, वो तो कौन अंदर तो है नहीं अस्पताल सब जने देख रहे। सो जहाँ हम लोगों की एक पीड़ा आती मेडिकल कॉलेज की, और अगर उनने घोषणा करी है तो हमारे में होते की उत्साह भी है कि घोषणा भाई ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे को खुशी नहीं है, हमारे को बहुत खुशी भी है। लेकिन हमारे चाहो कि जैसा छतरपुर को झुंझुना पकड़ा दो ऐसा झुंझुना हमारा बन के रह जाए, तो नेतन को हमारे वैसे जगान चाहो। तो चाहे एक मुद्दा की बात है। अब दूसरी कछु जन ने पलायन की भी बात करी हो, जब बहुत बड़ा मुद्दा है टीकमगढ़ को। अबे भैया कह रहे थे एक जन है कि किसानन की बात नहीं कही जा रही, जहाँ हकीकत है आप गाँव में जाकर देखो सो 80% गाँव खाली है, तारे लगे। इसे के रोजगारी मूलक योजनाएं नहीं है। लाडली बहना में 1000 रुपया दे दो तो किसान सम्मान निधि में 6000 दे दे से रोजगार नहीं हो। जो रोजगार नहीं हो जनता के ऊपर है, जनता को निकम्मेपन की ओर ले जाने को कृत्य करो जा रहा हो कि हम शासन करत रहे। हिटलर के शासन में ऐसे ही हो
तो भरपेट राशन भर दे दो, सो आदमी जा करते कि बहुत बढ़िया शासन है। तो जो शासन वैसे ही चल लो कि रिश्वत भर दे जाओ, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना चाहे उनकी भाजपा वालन की चलवे, किसान सम्मान योजना भाजपा वालन की चलवे, और चाहे कांग्रेस वाले कहें कि हम नारी सम्मान योजना चला रहे हैं। तो जो नारी सम्मान योजना चलवे चाहे कौन योजना चलवे, रोजगार होवे तो हमें तुम्हारे सम्मान की जरूरत नहीं है। हमारा रोजगार कर दो, हम तो होते खुद ही उपाज लें, हम तो खुद ही सक्षम है, पढ़े लिखे आदमी हुई तो भी, और ना पढ़े लिखे हुई तो ना पढ़े लिखे हुई तो गड्ढा कूद है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा कछु नहीं है, रोजगार के साधन उपलब्ध करावे नहीं, योजना से कछु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया टीकमगढ़ के जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए, बुंदेली समागम में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश यही थी कि टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ के शहर के मुद्दों को एक मंच पे ले आने की कोशिश थी। अब जब जो है पूरा को पूरा मठा भवत है, तो कछु न कछु निकरत है, तो कछु न कछु अच्छो ही समागम से निकले। और लगातार चुनाव तक और चुनाव के बाद भी बुंदेली जनता से, टीकमगढ़ की जनता से संवाद बुंदेली बौछार को होते रहे। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।